नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं इस साथ के साथ ये भी आपसे कहता हूं कि आप हमेशा मोटिवेट रहें, मोटिवेशन को अपने से दूर न जाने दें, हौसला बनाकर रखें और जो जिंदगी में आपने सोचा है करने के लिए उससे कड़ी लगन, मेहनत के साथ, नेक नियत के साथ आगे बढ़ते रहें और एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कुमार विश्वास पर। कुमार विश्वास के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक नफरती इंसान है, महिला विरोधी इंसान है, सांप्रदायिक इंसान है, रंगभेदी इंसान है। रंगों के ऊपर भी इसको कटाक्ष करता है। ये इसकी 4-5 बातें मैं आपको बताता हूं। पहले हमारे पूरे देश के अंदर केरल से नर्स आती थी जो हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं। उनको लेकर इसने कहा था कि यदि कोई बीमार हो जाता है तो मुझे बड़ी तसल्ली है कि यदि बीमार हो गया, क्योंकि केरल से काली पीली नर्सें आती हैं, उनको कौन देखता है। और लेकिन अब नॉर्थ इंडिया से भी नर्सें आने लगी हैं। वो बहुत शानदार हैं। उन्हें देखकर दिमाग के अंदर जन क्या क्या बातें आती हैं। इस तरह की बातें कुमार विश्वास करता है। इसने एक तंज कसा कि आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। इसमें कहीं आपको महिलाओं के पक्ष में इसकी जो नीयत है नजर आती है इन बातों में। एक बात और सुनिए। ITBHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहता है कि जब मैं वहां गया तो वहां की कन्याओं को, लड़कियों को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने कहा कि इन छोटे छोटे कपड़ों का जो अवार्ड है वो भगवान को जाना चाहिए। भगवान को इस बात का अवार्ड मिलना चाहिए कि लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। ये वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसके 3 लड़कों ने वहां की लड़की के साथ मिलकर गैंग रेप किया था। क्या उनकी मानसिकता भी कुमार विश्वास की जैसी रही होगी? आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि जिसकी मानसिकता छोटे कपड़ों पर जाती है उसकी मानसिकता में गंध जरूर आता है। तीसरी बात आपको बताता हूं। इसने एक इंटरव्यू में कहा कि एक एंकर थी, बहुत खूबसूरत थी, लोग हंसने लगे। तो इसने कहा भाई इसमें हंसने की क्या बात है? अब मेरे पड़ोस के गुप्ता जी के घर में कोई गुलाब खिला है, गुलाब है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए, मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। गुलाब से मतलब इसका लड़की से था कि मेरे पड़ोस के गुप्ता जी के घर में कोई लड़की सुंदर है तो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें हंसने की क्या बात है? सुंदर है तो सुंदर है। इसने सानिया मिर्जा को लेकर भी भद्दी बात कही थी। सानिया मिर्जा ने जब पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली थी तब इसने कहा था कि सानिया मिर्जा ने बहुत सारी पिचों पर खेला। बातों की गहराई को आप समझना और इसकी दिमागी संतुलन को आप नापने की कोशिश करना, मेंटलिटी को सोचना किस तरह की मेंटलिटी का इंसान है ये। कि सानिया मिर्जा बहुत सारी पिचों पर खेली है, एक पिच और ट्राई कर लेते हैं। शोहरत हिंदुस्तान से और शौहर पाकिस्तान का। अरे यूसुफ पठान से शादी कर लेती, वो तो छक्के मारता है और वो तो है ही छक्का। कहने का शब्द मतलब यही था इसका कि वो तो छक्का है, यूसुफ पठान तो छक्के मारता है। सानिया मिर्जा ने जब टेनिस में भारत का नाम रोशन किया था ना, वर्ल्ड में कोई जानता नहीं था टेनिस को। उस भारत की बेटी के बारे में इसने कहा कि कितने पिचों पर खेलने के बाद इसने सोचा कि एक पिच पर और खेल लिया जाए। ये 2 बेटियों का बाप है, जवान बेटियां हैं बेचारी। घर में 2-2 जवान बेटी होने के बावजूद महिलाओं के बारे में इसकी ये सोच है। अब आप अंदाजा लगाइए किस स्तर का आदमी है ये कुमार विश्वास। आप सोच सकते हैं, भारत का नाम रोशन करने वाली सानिया मिर्जा, टेनिस में वर्ल्ड कप लाने वाली सानिया मिर्जा, अपना लोहा मनवाने वाली, मेहनत, कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने टेनिस खेला था, उस वक्त कोई जानता नहीं था टेनिस को। सानिया मिर्जा टेनिस को भारत में लेकर आई।
मतलब भारत में टेनिस को तब जानने लगे जब सानिया मिर्जा ने कप जीता था। उसके बारे में ऐसी घटिया स्तर की बातें इसको शोभा देती हैं? आप बताइए ये करनी चाहिए, और इतने बड़े मंच से। तो कवि है, कविताएं सुना, लोगों की पर्सनल जिंदगी पर अटैक क्यों कर रहा है भाई? पर्सनल लाइफ को क्यों छेड़ रहा है, और वो भी स्त्रियों की, महिलाओं की। फिर कहता है कि हमारे भारत के लोगों को अपनी संस्कृति को समेट के रखना चाहिए, अपने बच्चों को सांस्कारिक बनाना चाहिए, पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित नहीं होना चाहिए, पश्चिम जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जबकि इसकी खुद की दोनों बेटियां, वो हमारी भी बेटी हैं, इसकी खुद की दोनों बेटियां लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ती हैं। लंदन में क्या गुरुकुल है क्या जहां भेज रखी है? वो पश्चिमी सभ्यता का स्कूल नहीं है। वहां इसकी बेटियां पश्चिम कपड़े नहीं पहनती हैं। इसके साथ खुद फोटो भी देख लेना, आप जांच पड़ताल कर लेना पूरी तरह से। वो पश्चिमी सभ्यता में रंगी हुई हैं। उनको इसने संस्कार दे दिए, भारतीय संस्कार सिखा दिए, भारतीय पहनावा पहनना इसने सिखा दिया उनको। नहीं सिखा पाया ना लंदन के किंग्स कॉलेज में। मैं तो चाहता हूं बेचारी हमारे देश की बेटियां हैं, अच्छा पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करें। उन बेटियों को लेकर मेरा कहना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी बातों को लेकर कहना है। रंगभेदी इंसान। इसने कहा कि चलो पाकिस्तान को हमने हरा दिया लीग मैच में, तो समझ लीजिए कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब ये काले पीले रह गए हैं। इसने श्रीलंका के खिलाड़ियों को कहा काले पीले लोग रह गए हैं, इनको भी हरा देंगे आराम से। सवाल यह है कि काले पीले लोग, तू कितना गोरा है, कितना चमकदार है, तू कितना स्मार्ट है भाई, अपने आप को कभी आईने में देख लिया करो। ऐसी बातें मंच से करना इतने बड़े कवि को शोभा नहीं देती हैं। पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। इसने उस पर भी कटाक्ष किया। इसने कहा कि जब जसपाल भट्टी की मृत्यु हुई थी तो मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, जब सरदारी उठाना था तो हंसाने वाला क्यों उठाया? आप समझना इस बात का मतलब। यह इतना नीचे जा चुका है कि अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अपने आप को किसी पार्टी की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए, कोई टिकट पाने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है ये। आप क्या समझते हैं? इस तरह के लोग कभी किसी के भले हो सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, हमेशा अपना भला चाहते हैं। मंच से जितना इसने महिलाओं का मजाक उड़ाया है, एक बार कपिल शर्मा के शो में भी इसने कहा था कि हम गांव में रहते थे, गांव में चलते थे, जब बैठे होते थे और सामने से लड़कियां जा रही होती थीं तो कहते थे, आपस में हम बात करते थे कि वो वाली लड़की तो इसकी है, वो वाली लड़की इसकी है, वो उसका समान है, वो उसका समान है। लड़कियों को समान बताता था ये समान। आप कैसे इस पर विश्वास कर सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा देशभक्त है, ये देश के लिए काम कर रहा है? एक काम बताइए आप मुझे इसका, देश के लिए कोई भी एक अच्छा काम इसका बता दीजिए कि देश हित में ये काम किया है। कुमार विश्वास, आप राम कथा करते हो। राम कथा जब करनी शुरू करी आपने तो आपको चाहिए था कि आप अपना स्वभाव बदल लें, क्योंकि राम कथा के वक्त आप कवि नहीं हो, कथावाचक हो, महंत हो। और आप आदमी जो काम करता है उस काम के अनुसार वो खुद को ढालता है, और ढालना चाहिए वक्त के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। कथावाचक इतनी छिछोरी बातें करेगा, इतनी गलत बातें करेगा, तो सामने बैठे जो भक्त गण हैं
उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो राम के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे जो आप बताते हो? आप राजनीतिक बात करते हो कथा के मंच से, इसलिए अब आपसे कथा भी नहीं करा रहे लोग। जानते हैं आप, फिर से आप सम्मेलनों में जाने लगे और वहां जाकर निम्न स्तर की, छोटे स्तर की भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगे, वो भी महिलाओं पर। कौन होते हो आप? कौन होते हो किसी की महिला को गुलाब कहने वाले, किसी घर की बेटी को गुलाब कहने वाले? कौन होते हो आप स्टूडेंट्स, जो छात्राएं वो ड्रेस पहन के आ रही हैं, उनको कहने वाले कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुझे प्रसन्नता हुई? आपके दिमाग में गंदगी है। आप कभी सोचोगे? और आपकी बेटियां यदि आपके वीडियोस देखती होंगी तो उनको शर्म आती होगी कि हमारा बाप इस तरह की बातें कर कर पैसे कमाता है, जिस पैसे से हम पढ़ रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको सुधरना होगा। यदि आप कथावाचक हैं तो आपको कथावाचक के नियमों का पालन करना होगा और देश के युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से आपको रोकना होगा। आपका फर्ज बनता है। आपकी बातें सुनकर कोई भी युवा अच्छे रास्ते पर नहीं जाएगा। आपने तो जिंदगी जी ली, पैसा कमा लिया, झूठ बोला, गलत सलत हरकतें कर कर आके पैसा कमा लिया, सेटअप बना लिया पूरा। जो हमारे देश के युवा पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षित बनने आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनने आ रहे हैं, उनको आप सही रास्ते पर चलने के लिए आप अग्रसर करो, उनको प्रेरित करो। तब तो हम मानेंगे कि आप कथावाचक हो, एक अच्छे कवि हो, देशभक्त हो। आप तो समाज को बखेर रहे हो, समाज को परेशान कर रहे हो यार, कमाल है। महिलाओं के लिए आपके दिल और दिमाग में इज्जत नहीं। आप शुरू से अपना रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैं कुमार विश्वास जी आपसे एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप मंच से किसी पर पर्सनल टिप्पणियां ना करें, किसी के नाम को लेकर, किसी की शादी को लेकर, क्या बहन बेटियों के कपड़ों को लेकर, या बहन बेटियों के रंग और रूप को लेकर, ये काली हैं या गोरी हैं। इस तरह की टिप्पणियां आपको शोभा नहीं देती हैं, हमारे समाज में गलत असर जाता है और आपको सुधरना होगा और सरकार को आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि आप मंच से महिलाओं को लेकर कोई भी भद्दी टिप्पणी ना करें। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि इस तरह के लोगों की बातों पर ना आए। ये लोग अपना पैसा कमाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, कविताएं कवि कहलवाने के लिए, सिर्फ पैसे बनाने के लिए इस तरह की छिछोरी बातें मंच से करते हैं और लोग सुनते हैं और चले जाते हैं। इसलिए युवाओं को ध्यान देना होगा, उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मोटिवेट रहना होगा, अपने पथ पर अग्रसर बढ़ते रहना होगा, लगातार चलते रहना होगा और जो उन्होंने सोचा है उस मुकाम को हासिल कर ही सांस लेना होगा। मेरी युवाओं के लिए शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए, मोटिवेट रहिए, जिंदगी में हौसला मत हारिए और जिंदगी में कुछ करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।